Good morning to all my third semester students. In this video, I will discuss 8 points I discussed in previous video, and now I will discuss from the 9th point कि नेचर ऑफ काउंसलिंग क्या है। 9th पॉइंट में हम आप लोगों से यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी काउंसलिंग में उसका जो रिलेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, रिलेशंस काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच जो रिलेशन स्ट्रक्चर होता है वो स्नेह यानी वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस यानी अनुक्रिया करने की जो रेडीनेस होती है, जो तत्परता होती है उस पर, और अंडरस्टैंडिंग यानी अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में बोध कहते हैं। तो कोई भी काउंसलर किसी भी क्लाइंट के साथ किस तरह से अंतर संबंध बनाता है, वो इस तरह की बात है कि इस तरह की बात होती है कि उसके अंदर स्नेह होना चाहिए। लव परामर्शी को देता है, कौन? काउंसलर देता है। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के बीच, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए कि क्या समझा रहा है काउंसलर। वर्ड्स शब्दों का, इतना सरल शब्दों का इस्तेमाल करेगा कोई भी काउंसलर, जिसको परामर्शक कहते हैं। तो परामर्शक के जो क्लाइंट है उसको 100% या सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से, यानी समझाने का तरीका ये होना चाहिए कि जो बातें, जो लेवल ऑफ द क्लाइंट है उस लेवल को समझना होगा काउंसलर को, और उसके साथ एक प्रेम बोध का, यानी एकदम हिंदी में उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो वार्मथ कहते हैं, लगे कि रिश्तों में गर्माहट है, उस लेवल पे जाके उसको समझाना पड़ेगा। इसमें हम लोग टच थेरेपी, इसमें हम लोग हग थेरेपी, जिसको गले लगाना कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, ट्रिगर्स बहुत, लेकिन नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। काउंसलर कभी भी नेगेटिव बात नहीं कह सकता। अब जैसे एक क्लाइंट अंदर आ रहा है और उसको हम लोग सीधे सीधे देख करके, अभी उससे कोई रैपो नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काउंसलर्स क्या करते हैं कि उनको धीरे से कह देते हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। एक गर्माहट रिश्ते में वहीं पे आ जाती है। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। These are the sentences, very simple and very effective. तो एक वार्मथ होना चाहिए रिलेशन में, नहीं गर्माहट होनी चाहिए, जिसमें स्नेह, जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको स्नेह बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड हम नहीं ढूंढ पाए। और एक वर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी आप जैसे अंदर आए वैसे ही काउंसलर ने आपको बोला कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, योर ड्रेस इज वेरी इम्प्रेसिव, इट सूट्स यू। These are the sentences, they are very simple sentences these are, but the impact of these sentences makes the linear relation in between a student, client and counselor सीधा सीधा बना लेता है। तो उसकी बात, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, जो चीज़ भी आप उसको समझा रहे हैं या उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू एसेस द मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, देन यू एसेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द क्लाइंट, देन आफ्टर यू टेल समथिंग अबाउट टू हिम। तो उसको कुछ कहिए आप। ये है आपका 9th पॉइंट।
अब आपके लिए मैंने 10वां पॉइंट रखा है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको 3 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है इंटीग्रिटी, एक दूसरे से बिल्कुल इंटीग्रिटी का कहते हैं सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, निष्ठा जिसको कहते हैं। दूसरा है इम्पार्शियलिटी, आप पार्शियल मत होइए। अगर बच्चा बाप माँ की शिकायत कर रहा है, क्लाइंट जो है वो बाप माँ की शिकायत कर रहा है, तो आप बाप माँ के खिलाफ हो जाइए और बच्चे के फेवर में बात करिए, नहीं। विच इज़ रिक्वायर्ड, बहुत प्यार से, they are your well wishers, if they are saying something you must approve the things, it is very important for your life, they never will पेरेंट्स आपके कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते, तो आप इसको मत ये कीजिए, प्रमोट नहीं कीजिए। तो आपको क्या क्या करना है, एंड रेस्पेक्ट, कभी भी किसी के भी खिलाफ, जैसे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनको बच्चों से शिकायत होती है, बच्चे आते हैं तो माँ बाप से शिकायत होती है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट जो भी है उसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत आपको नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो 3 थिंग्स यू मस्ट फॉलो। काउंसलिंग का नेचर ये होता है कि 3 थिंग्स फॉलोड बाय द काउंसलर in relation between the client and counselor, and first is integrity यानी सत्यनिष्ठता, और impartiality निष्पक्षता, yes, निष्पक्षता, and respect, सम्मान, आदर सबका, किसी का भी, जिसके खिलाफ भी बच्चा बोल रहा है, जिसके फेवर में बच्चा बोल रहा है, या जो भी शिकायत है जिसके बारे में भी है, उसका आप बुराई मत करिए। तो ये चीज़ काउंसलर का नेचर कहा गया है, डेफिनेशंस में भी कहा गया है, डेफिनेशंस में ही कहा गया है। और अब देखिए कि परामर्श की काउंसलिंग की जो स्टेजेस हैं उस पे भी डेफिनेशंस में कहा जा रहा है। वो है कि प्रिपरेटरी, आपको तैयार होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेक केस स्टडी ऑफ द क्लाइंट, प्रिपरेटरी और बिगनिंग, मिडल एंड टर्मिनल एंड फॉलो अप। जब आप किसी नए क्लाइंट को अपने इसमें लेते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। Whenever a client comes to you, first of all you prepare yourself. काउंसलर को अपना परामर्श को करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है इन द बिगनिंग ऑफ सेशन, शुरुआत में। उसके बाद से फिर बीच की जब आपका रैपो एस्टैब्लिश हो गया, इंटरैक्शन होने लगा आपका क्लाइंट के साथ, तो फिर उसका नेचर अलग, उस स्टेज का नेचर जो है वो अलग होगा। जस्ट लाइक फ्रेंड एंड जस्ट लाइक यू नो समथिंग। तो जब आदमी किसी को अपनी बात सारी बता देता है, काउंसलर को जब क्लाइंट सारी बातें बता देता है, तो एट दैट टाइम एक प्लाटो जैसी चीज़ आती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा परेशानी, क्लाइंट जो है वो भागने लगता है अपने काउंसलर से कि he knows about me everything, I told him, I tell her or him, जो भी है मैंने कह दिया है, तो अब दिक्कत आने वाली है और बहुत परेशानी, ये अच्छा नहीं हुआ, घर की बातें बाहर, क्योंकि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप अगर घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर। तो मिडल में आपको दूसरे तरह के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, किसको? काउंसलर को। तो ये परिभाषाओं में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस देयर। तो आई वाज कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज स्टडीइंग दैट। तो एंड इन द एंड जब आप अपने लक्ष्य को पहुंच गए, उसको लर्न करा दिया, हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू उसका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को आपने बिल्कुल रीएस्टैब्लिश कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया, तो देयर इज़ 3 थिंग। फर्स्ट प्रिपरेटरी इन द बिगनिंग,
next the middle session and the end session. After that उसके बाद आपको उसका फॉलो अप करना है कि क्या कर रहा है मेरा क्लाइंट, फॉलो अप करना है. हाउ आर यू फाइन. तो ये क्लाइंट को करते किसको, काउंसलर को करते रहना है. किसके लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए. नेक्स्ट आप आइए कि एक मैंने आपको पहले ही कहा कि डेफिनेशंस ये भी कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है. इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इट इज़ काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड है. तो प्रोफेशनल के रूप में इसके कुछ एथिक्स भी हैं. हर प्रोफेशन के होते हैं एथिक्स, इसके भी कुछ एथिक्स हैं. तो उसको काउंसलर को ज़रूर फेस करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. इसके सोशल एथिक्स हैं. सोशल एथिक्स के रूप में ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स इसका हमको फॉलो करना चाहिए. अब यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स क्या चीज़ है. आप नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ रहा है 12वें में है कि इसके कुछ, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है साइकोलॉजी के अंदर और इसमें हमको परामर्शदाता को एक एथिक का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो वो सोशल एथिक्स नहीं है और उसमें कुछ सोशल एथिक्स भी आ जाते हैं. ये नहीं, आपको गुड लिसनर बोलना है, वोकल नहीं होना है ना. तो ये एथिक है. कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, जब बहुत सारी बातें होने लगती हैं तो हो जाता है, ग्रुप में होता है. लेकिन ये एथिक को फॉलो करना, काउंसलर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे डील करें. अब काउंसलर क्लाइंट के जो बिहेवियर है उसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकता है. वाई द क्लाइंट इज बिहेविंग इन दिस वे और दिस वे, ये काउंसलर को लेने का नहीं. You just counselor just put the correct way to the client, correct way of living, correct organization of new organization of perception, their feeling, reconstruct the feeling, but he didn't take डिसीजन. जजमेंटल, यू नो, नेवर बी जजमेंटल. आप कोई डिसीजन नहीं दे सकते. इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ काउंसलर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करेगा वो, कैसे करेगा वो, हाउ ही इज बिहेविंग लाइक दैट, तो ये उसके हाथ में, किसके, क्लाइंट के हाथ में. आप जजमेंटल नहीं होइए बट होपफुल रहिए. योर काउंसलिंग विल वर्क. Counseling always works. Humble काउंसलर का किया हुआ काम कभी भी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, मगर करता है. लेकिन आप जजमेंटल नहीं होइए. जजमेंटल के बारे में, उसके बारे में कोई निर्णय आप उसके व्यवहारों के संबंध में नहीं दीजिए. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आइए, आप 14वां पॉइंट है कि 14th पॉइंट मैंने लिखा है, कम से कम 50 अदद स्टडी किया है. नाउ द 14th पॉइंट, परामर्श यानी काउंसलर और परामर्श को आत्मविश्वास बढ़ाना है क्लाइंट का. आत्मबोध, सेल्फ वर्थ बताना है. जो लोग भी प्रॉब्लम में हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के दौरान, उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, हम बेकार हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ माई सेल्फ. मेरी कोई ज़रूरत इस दुनिया को नहीं है. ये फीलिंग हमेशा हर क्लाइंट को होती है. मेरी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है. आप भी अपनी ज़िंदगी में खोल के देखिए तो आपने कभी कहा होगा कि आई एम वर्थलेस.
नो वन नीड्स मी। तो आप काउंसलर का क्या काम है कि उसको आत्मबोध कराए कि तुम क्या कर सकते हो एंड हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर एंड व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, कर सकते हो। तो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना और उसके साथ ही साथ आत्मबोध करना, उसके बाद उसको सेल्फ डायरेक्शन कि हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, बल्कि आपको खुद ही